नाज़रीन, आज की वीडियो में सेब की चाय के बारे में बात की जाएगी। रोजाना एक सेब खाने के मजमूई तौर पर सेहत पर बेशुमार मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। क्या आपने कभी इस फल की चाय बनाने से मुताल्लिक कभी सोचा? नहीं ना। आज की वीडियो में सेब की चाय की रेसिपी समेत इसके फवाइद के बारे में बात की जाएगी। ग़िज़ाइयत और आयरन से भरपूर फल सेब के साथ अगर चाय के पत्ते, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची भी मिला ली जाए तो इसकी खसूसियात बढ़ जाती हैं। ये चाय वजन कम करने के लिए आइडियल है, जिससे कमजोर होने की बजाय सिर्फ अज़ाफ़ी चर्बी को पिघलने में मदद देती है। आयरन, विटामिन सी और फाइबर पाए जाने के बाइस ये चाय ग़िज़ाइयत के लिहाज से भी भरपूर है। इन सब अज्जा की मौजूदगी कुव्वत मुदाफ़त को तेज और मजबूत बनाती है। एंटीऑक्सीडेंट एजेंट और फाइबर की मौजूदगी से ये चाय खून से फाजिल मादों को निकलने में मदद देती है और गैर सेहत बख्श ग़िज़ाओं के जरिए जिस्म में दाखिल होने वाले मुज़र सेहत अज्जा को भी ज़ाइल कर देती है। कोलेस्ट्रोल की सतह भी मतवाज़न रखती है। सेब कुदरती मीठा फल है, इसकी चाय बनाते वक्त अज़ाफ़ी मीठा डालने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि इस चाय के इस्तेमाल से अचानक शुगर लेवल बढ़ने और कम होने में आराम मिलता है। निज़ाम हाज़मा वजन में कमी में अहम किरदार अदा करता है। मेटाबॉलिज्म तेज होने से ग़िज़ा मैदे के बाद आंतों में से कम रहती है, जिसके सबब मुज़र सेहत बैक्टीरिया एंटीबॉडीज खून से साफ होती रहती है। सेब में भारी मिकदार में फाइबर और मैलिक एसिड पाया जाता है, जो मैदे की सफाई के लिए बेहतर होता है। आखिर में सवाल पैदा होता है कि इस चाय को बनाया कैसे जाए। मौसम सरमा में सेब की चाय का इस्तेमाल बेहतरीन ऑप्शन समझा जाता है। चाय बनाने के लिए छिलके समेत एक तराशा हुआ सेब को ले लें। 3 कप पानी, 1 चाय का चम्मच नींबू का रस, 2 खाने के चम्मच काली पत्ती, हस्बे जायकेदार चीनी की लकड़ी या पाउडर ले लें। पानी को उबाल लें। अब इसमें सेब और पत्ती समेत दीगर अज्जा शामिल करके अच्छी तरह इनको पका लें। अब इस चाय में हस्बे जायका चीनी डालकर इस्तेमाल करिएगा। ये चाय बेहतरीन डिटॉक्सिफाई चाय है। नाज़रीन, फिर भी अपने मुआलिज के साथ मशवरा करके इस चाय का इस्तेमाल किया जाए।